उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञः तथापायं च चिन्तयेत् पश्यतो बकमूर्खस्य नकुलेन हताः बकाः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् उपसर्गाः इति विषये पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् उपसर्गः कः इति विषये वयं ज्ञास्यामः। परिभाषा: उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। सरल भाषा में ऐसे शब्दांश जो धातु से पूर्व लगकर धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और धातु के बाद में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा श्लोक में दिया था, नीचे की पंक्ति में उसका उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है जिसका अर्थ है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है जिसका अर्थ है नष्ट करना, परंतु इसी शब्द में वि उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। संस्कृते 22 संख्यकाः उपसर्गाः सन्ति। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम् एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगः। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग के साथ शब्द दिए हैं और उनसे एक वाक्य बनाया गया है। प्रभवति, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा। गंगा हिमालयात् प्रभवति। प्रभवति में प्र उपसर्ग है। पराजयते, पराभवति। सैनिकः शत्रून् पराजयते। पराजयते में परा उपसर्ग है। अपहरति, अपकरोति। चौरः धनम् अपहरति। यहाँ उपसर्ग है। संस्करोति, संगच्छते। अध्यापकः छात्रं संस्करोति। यहाँ सम उपसर्ग है। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम् अनुगच्छति, अनुकरोति। शिष्यः गुरुम् अनुगच्छति। उपसर्ग। अवगच्छति, अवतरति। रामः भवन्तम् अवगच्छति। उपसर्ग है। निर्गच्छति, निराकरोति। प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। उपसर्ग है। निष्कारणं निस्सरति। सर्पः बिलाद् निस्सरति। उपसर्ग है। दुस्त्याज्यः दुष्प्रयोजनं। स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। अत्र दुस् उपसर्गः। दुर्बोध्यः, दुर्लभः। अयं गूढविषयः दुर्बोध्यः अस्ति। अत्र दुर् उपसर्गः अस्ति। विजयते, विहरति। धर्मः सदा विजयते। उपसर्गः। आकंठम, आजीवनम। आकंठम जलम पीतम। उपसर्ग है। आ का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। निगदति, निपतति। पुत्रः पित्रं निगदति। उपसर्गः। अधिराजते, अधिशेते। विद्वान् सर्वत्र अधिराजते। अधिराजते इति शब्दे अधि उपसर्गः। अतिवादः, अत्याचारः। अतिवादो न कर्तव्यः। अतिवादो इति शब्दे अति उपसर्गः। सुपुत्रेण सुशोभते। उद्याने पुष्पाणि
सुशोभन्ते। अत्र सुउपसर्गः। उत उड्डयते उत्पतितः पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। उत्उपसर्गः। अभिगच्छति अभ्यागतः अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। अभ्यागतः इति शब्दे अभि उपसर्गः। प्रत्युपकारः प्रत्यवदत् पुत्री मातरं प्रत्यवदत्। प्रत्यवदत् इति शब्दे प्रत्युपसर्गः। परित्यजामि परिवर्तनम् अहं दुष्टं परित्यजामि। परिउपसर्गः। उपगच्छति उपहरति शिष्यः अध्ययनार्थं गुरुम् उपगच्छति। अत्र उपउपसर्गः। अपि दधाति द्वारपालः द्वारम् अपि दधाति। अत्र अपि उपसर्गः। अब 9वीं कक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसमें 11 उपसर्ग हैं। आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि, अब, ये 11 उपसर्ग हैं। अब परीक्षा में किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं तो उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। शब्द दिया होगा उसमें आपको उपसर्ग बताना है। प्रत्यवदत् प्रति उपसर्ग, उपविशामः उपसर्ग, अवागच्छत् अव उपसर्ग, अपाकुर्वन् अप उपसर्ग, निर्गच्छन् निरुपसर्ग, अन्वकरोत् अनुपसर्ग, विजयते विउपसर्ग, निवसामि निउपसर्ग, प्रसीदामि प्रोपसर्ग, आगच्छति आंग या आउपसर्ग, अधिशेते अधि उपसर्ग। तो आपके जो पाठ्यक्रम में 11 उपसर्ग थे उन्हीं को लेकर उदाहरण दिए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शब्द देंगे और शब्द से आपको उपसर्ग बताना है। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और आपके पाठ्यक्रम में 9वीं कक्षा में 11 उपसर्ग हैं। धन्यवाद।